आज का टॉपिक रहेगा एवोगैड्रो नंबर। आई होप आज से पहले आपने इतनी आसानी से नहीं समझा होगा व्हाट इज़ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, आप इसको एक तरह से ऐसे समझिए कि एक तराजू है, उसमें आपने 12 ग्राम का वेट एक तरफ रख दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ कुछ नहीं है, आपके पास बहुत सारे कार्बन के एटम हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के एटम हैं, आपने इन कार्बन के एटम को इसमें डालना शुरू किया एक एक करके। जब ये वेट आपका इक्वल पे आ जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया पर इसको इक्वल मानना, 12 ग्राम इक्वल n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे, तो ये जितने कार्बन हुए उसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके नियरली 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो ये एक सेट है नंबर ऑफ एटम्स का। तो आगे से हम याद रखेंगे कि इस सेट को हम कार्बन के इतने सेट को हम 1 मोल बोलते हैं। और अगर यही बात अगर हम पूछें कि ऑक्सीजन का 1 मोल किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो भी हमारा 16 ग्राम के इक्वल होता है। उसमें भी हमारे सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, करेक्ट। नाउ वी हैव क्लियर द mindset that what is Avogadro number. It's just a number like एक दर्जन केले में 12 सेट ऑफ केले होते हैं, वैसे ही 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स होते हैं, ठीक है। ये था एक आपके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ एवोगैड्रो नंबर। और इन शॉर्ट मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे हमारे पास ये एक एटम होता है, इसकी बाहर की शेल्स हैं, ओवरलैप नहीं करती, मेरे से ड्राइंग में होगी। बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का ही वेट हम एक एटम का वेट मानते हैं, जिसको हम AMU में कंसिडर करते हैं, एटॉमिक मास पर यूनिट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं करते, क्योंकि एक प्रोटॉन के वेट को जब हम 1847 या 46 कुछ होता है, उससे जब डिवाइड करते हैं तो वो जा करके एक इलेक्ट्रॉन का मास बनता है, जो कि काफ़ी स्मॉल है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को, तो 2 से हम एक प्रोटॉन का जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसको जब हम बोलते हैं AMU, और इसी को जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 1 मोल से, तो यही हमारा ग्राम में चेंज हो जाता है, जिसको हम JMU बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी कुछ रह गए थे क्वेश्चन करने, वो हम अभी शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम्स। तो सबसे पहले हमें पता है AMU क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों का वेट मिला करके हमारा 1 AMU होता है। तो 1, ठीक है, ये हमारा किसका होता है 1.66 इंटू 10⁻24 एक प्रोटॉन, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव आवर आंसर। आंसर चेक करें, ऑप्शन C, ठीक है।
1.66 into 10 to the power minus 24. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन molecular composition से H2SO4 how many atoms are present in 1 mole of H2SO4. ट्राई करो इसको. सबसे पहले अगर मैं बात करूं H2SO4 दो S हो गया 1 और 4 4 5 6 7 आँख हो गए 7 एटम हो गई. ठीक है, पर उसने क्या कहा है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल. तो 1 मोल, 1 मोल में कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स होते हैं, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो गया मोल 6.0222 इंटू 7. ठीक है, आई थिंक ये आंसर है. तो देख लेते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट गैस डायनामिक्स से. ये सिंपल लग रहा है. कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर रखना पड़ेगा ताकि उसका आसपास का सिनेरियो चेंज ना हो, डेंसिटी वगैरह चेंज ना हो. तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टीपी वॉल्यूम बी इज़ प्रोपोर्शनल टू. तो जो टोटल क्वांटिटी होती है उसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आइसोटोप एंड हैवी वाटर D2O. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक ग्राम में अगर वेट देखें, और इसका 2 का इसका जो है D का 2 होता है. तो 2 D2 में क्योंकि 2 एटम है नहीं, 2 एटम है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में 16 ग्राम इसका हो गया, टोटल 20 ग्राम. ठीक है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो आप ट्राई करना चाहो तो बताओ. चलो ये आपके लिए होमवर्क है, आई थिंक आप कर लोगे. ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. थैंक यू.